देखिए, अगला अब हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो है रेसेस एंड गेम्स। ठीक है। और ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं, मतलब ऐसा कहना चाहिए कि बहुत ही कम लोग ये चैप्टर पढ़ाते हैं, है ना। लेकिन आपको पता है कि मेरी आदत है हर चीज पढ़ाना, हर चीज बताना। तो ये चैप्टर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, मुश्किल से 8-10 क्वेश्चंस ही होंगे। लेकिन उन सबको अगर एक साथ हम समझेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ यार, ये भी एक अच्छा टाइप है। और जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा उससे हर प्रकार का क्वेश्चन आपसे बनेगा। जनरली ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये एसएससी के एग्जाम्स में आते हैं, वो भी काफी कम आते हैं, कभी कभी आते हैं। बट आपको पता है अगर एग्जाम निकालना है तो कभी कभी आए या कभी बहुत ही कम आए, सीखना तो हर चीज पड़ती है ना। तो इसको हम सीखेंगे। तो रेसेस एंड गेम्स क्या होता है मैं आपको बताता हूं, पहले आप एक क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे। इसको आप पहले अच्छे से एक बार पढ़ो, और 2-3 क्वेश्चंस तक जो है थोड़ा सा आराम रखना, आएगा समझ में आपको। ठीक है। हम्म। अच्छा। हाँ, अभी प्रिया ले सकते हैं आप। देखो, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है और बी सी को 150 मीटर से हराता है। इस दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? देखो, मैं आपको पहले थोड़ा सा इसका बेसिक बताऊं। इसका मतलब यह हुआ, जैसे उसने कहा कि ए जो है बी को 100 मीटर से हराता है, यही बोला ना। ए बी को 100 मीटर से हराता है, ए जो है बी को 100 मीटर से हराता है। अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूं कि क्या है। देखो, इसका मतलब यह है कि ए यहां खड़ा है, ठीक है, ए यहां खड़ा है और बी भी यहां खड़ा है। दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। मान लीजिए 1 किलोमीटर की दौड़ है ना। हम ऐसा करते हैं कि 1 किलोमीटर की दौड़ मैंने कराई, ए और बी दोनों को कहा कि तुम दोनों को दौड़ना है ना। तो ए जो है बी को 100 मीटर से हराएगा, इसका मतलब क्या है भाई? जब निकले साथ में तो ए पहुंच गया यहां, मतलब ए ने पूरे 1000 मीटर की डिस्टेंस कवर करी और बी को 100 मीटर से हराया, मतलब हमारे बी वाले भाई साहब जो हैं 900 मीटर ही चल पाए, है ना। 100 मीटर से हराने का मतलब है 100 मीटर आगे होना, है ना। तो अगर ए 1000 मीटर चल जाएगा तो बी उतनी देर में 900 मीटर ही चलेगा। आ रही बात समझ में? एक ये केस होता है ना। एक और केस होता है, वो भी मैं आपको बताता हूं, जो अभी आगे आएगा, है ना। एक ऐसा भी केस होता है जिसमें आपको बोला जाएगा ए बी को 100 मीटर से हराता है। एक ऐसा होता है कि ए जो है बी को 100 मीटर का स्टार्ट देता है ना। या इसको बोलते हैं कि ए जो है बी को, या बी को 100 मीटर आगे खड़ा कर दिया जाता है। मतलब क्या हुआ कि ए यहां खड़ा है ना। ये पूरा 1000 मीटर है, ये पूरा क्या है, 1000 मीटर है। और बी को आगे खड़ा कर देते हैं। ए यहां खड़ा है और बी को बोलते हैं, ए इतना कॉन्फिडेंट होता है, बी को बोलता है कि तुम आगे खड़ जाओ, है ना, तो भी तुमको हरा दूंगा मैं, या तो भी हम जो है कवर कर लेंगे। तो 100 मीटर का स्टार्ट देने का मतलब होता है 100 मीटर आगे खड़ा कर देना, है ना। ए ने कहा बी से कि तुम 100 मीटर मुझसे आगे खड़ जाओ। तो ए वाले भैया यहां खड़े हैं और बी को 100 मीटर आगे खड़ा कर दिया। लेकिन जब वो दौड़ना शुरू करेंगे तो दोनों यहां पे साथ में पहुंचेंगे, मतलब ए ने 100 मीटर कवर कर लिया। समझ में आ रही है दोनों बात? टाइप नंबर 11, टाइप गलत हो गया क्या? चलो देख लेंगे। समझ में आ रही है बात? तो अगर ए 1000 मीटर चलेगा तो बी 900 मीटर चलेगा, या अगर बी को 100 मीटर आगे खड़ा कर दिया तब भी ए 1000 चलेगा तो बी कितना चलेगा, 900 चलेगा। इतनी बात आप समझ गए? अब प्रश्न पे आते हैं। देखो, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर से हराया। तो यहां क्या होगा, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 100 मीटर से हराया, मतलब ए अगर 1000 मीटर चला होगा तो बी उतनी देर में कितना चला होगा, 900 मीटर। ए अगर 1000 चला तो बी कितना चला, 900 चला। और बी ने सी को 150 मीटर से हराया। अगर बी और सी की दौड़ कराई जाएगी, है ना, तो अगर बी और सी की दौड़ कराएंगे तो बी अगर 1000 चलेगा
तो सी उसके मुकाबले कितना चलेगा, 850 चलेगा। आ रही बात समझ में? अगर बी 1000 चलेगा तो सी उसके मुकाबले 150 कम, यानी कितना हो जाएगा, 850 हो जाएगा। अब हम इनका बना लेंगे क्वेश्चन। देखो, ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, लेकिन अगर ए और सी को दौड़ाया जाए तो कितने मीटर से ए हरा देगा, ये हमें निकालना है। तो आप एक बात देखो, सब में क्या कॉमन निकल सकता है, सब में एक एक जीरो तो कॉमन निकल जाएगी, इसको हटा दो, है ना। यहां 100 है तो यहां 100 लिख दो, यहां 90 है तो यहां 90 लिख दो, और रेशो चैप्टर आपने सीखा ही है। इनका गुणा करिए तो ये बनेगा 10,000, इनका गुणा करिए तो ये बनेगा 9,000, और इनका गुणा करिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0। 9 5 45 का 5 कैरी हो जाएगा 4, 9 और 8 72, और 4 हो जाएगा 76, 76, है ना। ये इनका रेशो बन गया। लेकिन हमें तो 1000 मीटर की दौड़ चलानी है, तो आप ऐसा करो, सब में से एक एक जीरो और कम कर दो, तो अब पूरा खेल क्लियर है। अगर ए 1000 चलेगा तो बी 900 चलेगा, और सी उसके मुकाबले 765 चलेगा। तो अगर ए और सी का कंपटीशन कराओगे तो ए 1000 चलेगा, उतनी देर में सी 765 चलेगा, यानी वो 235 मीटर से सी को हरा देगा। ये आपका आंसर है, 235 मीटर, ऑप्शन डी। अब आया समझ में? बताइए जल्दी, क्लियर है? हाँ, इसके पहले कौन सा टाइप चल रहा था? चलो टाइप को देख लेंगे, सुधार देंगे। आया समझ में? जल्दी यस या नो करके बताओ, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए नया चैप्टर है। ठीक है, ए 1000 चलेगा तो बी 900, बी 1000 चलेगा तो सी 150 कम, यानी 850। ए बी बी सी से एबीसी बनाना हमें आता है, तो अगर ए 1000 चलेगा तो सी उसके कंपैरिजन में 765, मतलब ए 1000 चलेगा तो सी 765 ही चल पाएगा। तो दोनों के बीच में कितने का गैप है, 235 का, उतने मीटर से ए जो है सी को हरा देगा।